Hello everyone, welcome to my platform mHelpMath. We discuss the topic in this lecture. Today, chapter group and topic closure axiom, associative axiom, identity axiom, inverse axiom, commutative axiom, groupoid, semi-group, monoid, group and abelian group. Now start closure axiom. Closure axiom. तो क्लोजर एक्सिम की बात करें, इसके लिए क्या होगा, कोई एक सेट दिया होगा। क्या दिया होगा? कोई एक सेट दिया होगा और मान लें वो सेट कितना है आपका, लेट सेट आपका कितना मान लें ए। देन तब यदि हम एक आप ऑपरेशन लगाएं और वो क्या, जैसे ए ऑपरेशन, ये ऑपरेशन की बात हो रही है, बी ए ऑपरेशन बी इजिकल टू कितना मिले सी, जहां आपका ए कोमा बी कोमा सी इज द एलिमेंट ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हमने कोई एक सेट दे रखा है ए और उस सेट के एलिमेंट ए बी सी हैं, जो एलिमेंट ए बी सी हैं और वो किस सेट के हैं, ए के हैं, तब उनमें हम यदि ए और बी में ऑपरेशन, एक ऑपरेशन भी दिया रहेगा, वो ऑपरेशन लगाया और उस ऑपरेशन के बाद हमारा सी एलिमेंट प्राप्त हुआ। जब ये तीनों एलिमेंट कौन से, ए और बी और सी, इस ए के ही हूं, इस सेट ए के ही हूं, तो हमारी वो कौन सी एक्सिम कहलाती है, क्लोजर एक्सिम कहलाती है। कौन सी एक्सिम कहलाती है, क्लोजर एक्सिम। इसके लिए चलो समझ लेते हैं। मान लें, इसको समझने के लिए कोई एक सेट क्या मान लें, लेट सेट मान लें आप कितना, एन। क्या मान लें, एन। एन क्या है आपका, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होता है आपका, एन बराबर क्या होता है, एन आपका होता है 1 2 3 4 सभी प्राकृतिक संख्या है। अब इसकी बात करें तो ऑपरेशन और मानना पड़ेगा। क्या बात हुई थी, एक ऑपरेशन और लेना पड़ता है। ऑपरेशन कितनी मान लें, ऑपरेशन है आपका पॉजिटिव, मतलब प्लस मान लें, कुछ भी ऑपरेशन मान सकते हो, माइनस मान सकते हो, जो भी हो, लेकिन यहाँ कितना मान लें हम, प्लस ऑपरेशन ले लें। ठीक, तो इस ऑपरेशन पे हम इस सेट में क्लोजर एक्सिम चेक करने के लिए क्या करें, इनमें से कोई से दो एलिमेंट्स उठाएं और जो हमें इस ऑपरेशन पे, पॉजिटिव ऑपरेशन पे, यदि इसी का एलिमेंट्स मिले, जो प्राप्त हो रहा है वो इसी सेट का एलिमेंट हो, तो हमारी क्या कहलाती है, वो क्लोजर एक्सिम कहलाती है। जैसे मान लें यहाँ पर अगर हमने ए का मान कितना ले लिया, ए इक्वल टू 1 ले लिया और बी इक्वल टू कितना ले लिया 2, तो ए ऑपरेशन भी लगाएं। ए ऑपरेशन की जगह कौन सा ऑपरेशन है, प्लस है, तो ए चलो ए प्लस बी इक्वल टू हम अगर ज्ञात करें, यहाँ पे देखें ए की जगह कितना आएगा 1, बी की जगह कितना आएगा 2, और जो इससे फाइंड हो रहा है हमें वो 3 हो रहा है। क्या 3 इसी का है, हाँ बिल्कुल है। तो ऐसे ही हम इसमें एलिमेंट्स उठा के ऐसे एलिमेंट्स उठाते हैं कि जो इस प्रॉपर्टी को फेल कर दे, और अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट्स हमें नहीं मिलता है इस पॉजिटिव ऑपरेशन पर जो इसको फेल कर दे, तो वो हमारा क्या होगा, क्लोजर एक्सिम कहलाएगा। ठीक है ना। जैसे अभी कोई सा उठा लें, 4 3 उठा लें, जो भी उठाना चाहो, चलो ए का मान हम कितना ले लें, 4 ले लें, और बी का मान ले लें 10 ले लें, तो ए प्लस 10 लगाएं, 4 प्लस 10 लगाएं, तो ये भी हमारा क्या होगा, 4 और 10 14, तो 4 तो इसका था ही और 10 भी इसका ही था, एन का। लेकिन जो हमारा सी प्राप्त हुआ, ये किसका प्राप्त हुआ, एन का ही प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं ए कोमा बी कोमा सी इज द एलिमेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर हमारी इस एन सेट के लिए प्लस ऑपरेशन पर ये क्लोजर एक्सिम हमारी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अगर यही हम ऑपरेशन अगर माइनस कर दें, किसकी बात करते हैं हम, ऑपरेशन अगर हम इसको बदल दें, कितना कर दें ऑपरेशन, माइनस कर दें, ऑपरेशन आप कितना ले लें, माइनस ऑपरेशन ले लें, तब अगर हम चेक करें तो ए इक्वल टू कितना उठा लें, ए इक्वल टू 1 उठा लो, और बी इक्वल टू कितना उठा लो, 2 उठा लो। तो अगर अब हम लगाएं ए माइनस बी निकालें, कितना आएगा 1 माइनस 2, तो इक्वल टू कितना मिलेगा -1। क्या ये -1 जो हमारा ये सी प्राप्त हुआ, क्या इस सेट का है, -1 नहीं है। तो यहाँ पर आपकी क्लोजर एक्सिम इस माइनस ऑपरेशन के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रही। हालांकि अगर हम दो माइनस 1 करते, यहाँ 2 ए लेते और माइनस ए 1 लेते, तो कितना आता, 1 आता, इसके लिए सेटिस्फाई हो जाती, क्योंकि 1 इसमें है। लेकिन ऐसा नहीं देखना होता, हमें कम से कम एक ऐसा भी एलिमेंट मिल जाए जो इसको सेटिस्फाई ना करे, जो इसमें ना हो, जैसे सी यहाँ पर नहीं था, तब जरूरी नहीं, ओनली एक ही मिल जाए तो हमारी वो क्या होती है, क्लोजर एक्सिम होल्ड नहीं होती, सेटिस्फाई नहीं होती। ठीक है, ये बात हो गई क्लोजर एक्सिम की। अब बात करेंगे एसोसिएटिव एक्सिम की। ठीक है ना, चलिए
बात कर लेते हैं। कौन सी एग्जिम की बात करेंगे? एसोसिएटिव एग्जिम। तो क्या होती है एसोसिएटिव एग्जिम? ठीक है ना, कौन सी एग्जिम की बात हो रही है? एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव एग्जिम, इस एग्जिम की बात करें तो इसके लिए भी क्या होगा, हमारा एक कोई सेट दिया होगा, तो लेट सेट मान ले, सेट कितना मान ले? ए मान ले। देन तब अगर हमारा ऑपरेशन, किसी ऑपरेशन पे बात करें तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी ये लगाएं और ये होल्ड हो जाए हमारी कब? ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ये दोनों अगर हमारी बराबर आ जाए, ये दोनों बराबर आ जाए और ये ए बी सी किसके एलिमेंट रहे? एलिमेंट रहे ए के, मतलब ए बी सी किसमें बिलोंग्स करते हैं? आपके सेट ए में, तो हमारी क्या कहलाएगी? एसोसिएटिव एग्जिम कहलाएगी। चलो यहां पर भी ले लेते हैं। आप क्या ले लें, जैसे सेट मान ले, कोई सेट कितना मान ले? एन मान ले, नेचुरल नंबर मान ले, और नेचुरल नंबर क्या होता है आप जानते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से होता है। अब यहां से कोई 3 एलिमेंट्स उठाएं, चलो यही उठा लेते हैं, ये ए उठा लें, बी उठा लें और सी उठा लें, तो हम ऑपरेशन कितना मान लें? आपका जो ऑपरेशन की बात हो रही है ऑपरेशन मान ले प्लस पॉजिटिव ऑपरेशन मान ले, तो 1 2 3 किस पे लगाएं? 1 + 2 + 3, यही तो था ए ऑपरेशन 2 + 3। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1 + 5 = कितना? 6। अब इसकी बात करें, अब किसको सॉल्व करना है? इस वाले को, तो यहाँ पर कितना आएगा? पहले कोष्टक में ए ऑपरेशन भी आएगा, तो ए की जगह 1 + 2 और ये कोष्टक यहाँ पे आ जाएगा, और फिर ऑपरेशन की जगह प्लस है, ऑपरेशन +3 कितना आ जाएगा आपका? 3 + 3 = कितना? 6। तो ये दोनों बराबर आए और ये 6 किसका एलिमेंट था? आपका इसी का एलिमेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कोई से भी एलिमेंट से लेके चेक करें और प्लस ऑपरेशन पर हमारा क्या होगा? एसोसिएटिव एग्जिम सेटिस्फाई होगा, ठीक। और यदि हम माइनस ऑपरेशन ले लेते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए सेटिस्फाई नहीं होता, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे आइडेंटिटी एग्जिम की। कौन सी एग्जिम की बात करेंगे? आइडेंटिटी एग्जिम। तो आइडेंटिटी एग्जिम की बात करें, आइडेंटिटी एग्जिम होती क्या है? इसको बोलते हैं तत्समक। क्या बोलते हैं? तत्समक अवग्रहित, तत्समक अवग्रहित, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या होगा? कोई एक सेट क्या होगा? मान लें एक सेट ए, अब इसका कोई एलिमेंट कितना है? ए मान लें, इस सेट का एलिमेंट क्या है? कोई ए है, और ये कोई ऑपरेशन है, इसमें एक ऑपरेशन लगाने के बाद एक एलिमेंट मान लेते हैं ई प्राप्त होता है, और वो ऐसा हो कि ये किसके बराबर आए? आपका ए के ही बराबर आए। कहने का तात्पर्य हुआ है, यदि हमने इसमें से कोई सा भी एक सेट में से एलिमेंट्स ए उठाया, अब इसमें जो ऑपरेशन दे रखा है उस पर कौन सा हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो हमें ए ही मिले, जिसको ऑपरेशन लगाने के बाद हमें ए ही दे दे, तो वो हमारी क्या कहलाता है? आपका आइडेंटिटी एग्जिम कहलाता है, ठीक है ना। जहां पर ए कोमा ई इज द एलिमेंट ऑफ कितना होना चाहिए? सेट ए। और इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ऑपरेशन ई ऑपरेशन ए = कितना मिले? ए। मतलब इसमें से कोई सा एक एलिमेंट्स उठा लें और उसके साथ हम किस एलिमेंट्स का ऑपरेशन करें कि वही एलिमेंट रहे, ए के साथ किसका हम ऑपरेशन करें कि वही हमें फाइंड आए, वही एलिमेंट्स फाइंड आए, तो हमारा क्या कहलाता है? आइडेंटिटी एग्जिम। इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए ऑपरेशन ई = ई ऑपरेशन ए। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर ए कोमा ई इज द एलिमेंट ऑफ ए, ये आपकी आइडेंटिटी एग्जिम कहलाती है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, मान लें कोई सेट ले लें, सेट क्या ले लें आप? एन ही ले लें। एन सेट की बात करें तो एन के लिए क्या होता है आपका? 1 2 3 4 इस तरह से आपका होता है। अब यहाँ हम ए का मान 1 उठा लें, ए का मान कितना उठा लें? 1। तो मान लिया हमने ए = 1 है, ऑपरेशन क्या ले लें आप? ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन है आपका प्लस ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? प्लस। अब प्लस ऑपरेशन पर हम ए = 1 उठा लें, कितना उठा लें? 1। तो ये कहता है ए ऑपरेशन ई, तो ए की जगह 1 है, ए ऑपरेशन ई हमें देखना है, क्या देखना है? ए ऑपरेशन ई। तो ए की जगह कितना है? 1। 1 में ऑपरेशन की जगह कितना है आपका? जो ऑपरेशन है कितना? प्लस। ऑपरेशन का मतलब होता है संक्रिया, जिस संक्रिया पर हम काम कर रहे हैं वो कौन सी है? प्लस। तो 1 + ई की जगह कितना हम लगाएं कि हमारा 1 ही प्राप्त हो, ठीक है ना। 1 की जगह हम यहाँ पर ई की जगह कौन सा एलिमेंट लें कि 1 प्राप्त हो, तो यहाँ पर हमें कितना लेना पड़ेगा? 0।
जीरो अगर हम 1 में जोड़ें तो हमारा 1 ही प्राप्त होगा, लेकिन क्या हमारा जीरो इसमें है, इसमें नेचुरल नंबर में है, तो जीरो इज नॉट बिलोंग्स टू n, जीरो इसका क्या है, अवयव नहीं है, ठीक है ना, तो जीरो अवयव नहीं है, तो ये नेचुरल नंबर के लिए हमारी ये आइडेंटिटी एक्सिम होल्ड नहीं करती, ठीक है ना। जैसे हम 2 ले लेते, अब यहाँ से 2 ले लेते और ऑपरेशन आप प्लस लगाते, और इसमें हम 2 में कितने का, हम कौन से एलिमेंट्स को जोड़ें कि हमारा 2 ही प्राप्त हो, इसके लिए आप जीरो को ही जोड़ना पड़ता है, और जीरो इस एन में नहीं रखता, तो एन नेचुरल नंबर सेट एन के लिए प्लस ऑपरेशन पर ये हमारी आइडेंटिटी एक्सिम्स होल्ड नहीं करती है। अगर यही हम सेट एन की जगह इंटीजर ले लेते, क्या ले लेते, इंटीजर ले लेते, और इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक होता है, पूर्णांक की बात करें तो कितना आता है, देखो 0 1 2 3 इस तरह से इधर चलता जाता है, इधर -1 -2 इधर इस तरह से चलता जाता है। अब बात करें तो अगर हमने 1 एलिमेंट उठा लिया, 1 में कितना जोड़ें, ऑपरेशन यही रहने दिया प्लस, और 1 मिल जाए, तो 1 में 0 जोड़ा हमने और तो कितना मिल गया 1, तो यहाँ पर देखो 1 भी इसका एलिमेंट है और 0 भी है, 1, 0 इज द एलिमेंट ऑफ कितना i, ठीक है ना। यहाँ पर 2 लिया तो 2 भी है और 0 भी है, 2 इज द 2, 0 इज द एलिमेंट ऑफ i। तो यहाँ पर हमारी किसके लिए, इंटीजर के लिए हमारी आइडेंटिटी एक्सिम क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, होल्ड करती है, ठीक है। अब अगर बात करें हम कौन से की, इनवर्स एक्सिम की, किसकी बात करें, इनवर्स एक्सिम की। चलो इनवर्स एक्सिम भी देख लेते हैं, इनवर्स एक्सिम क्या होती है। इनवर्स का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम, ठीक है ना। तो बात हो रही है इनवर्स, इनवर्स एक्सिम ये क्या होती है, इसके लिए भी लेट एक सेट मान लें ए, ठीक, और यदि ए कोई इसका क्या है एलिमेंट और ये ऑपरेशन है, ए इसका क्या है कोई एलिमेंट है और ये इसका क्या है ऑपरेशन है, तो इस ए के साथ हम ऑपरेशन लगाएं जो ऑपरेशन दिया है, और उस ऑपरेशन लगाने के बाद हम इसमें किसका ऐसा कौन सा एलिमेंट्स मिल जाए, हमें क्या दे दे, ई दे दे। ई क्या है आपकी आइडेंटिटी, ई क्या है यहाँ पर, ये आपकी क्या है आइडेंटिटी, क्या है आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हुआ, हम ए में जो ऑपरेशन दिया है, ऑपरेशन लगाने के बाद कौन सा एलिमेंट्स लें कि हमें कितना मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए, और वो मान लेते हैं हमारा बी है, कितना लिया हमने बी, तो ए और बी का हमने क्या किया, इनका ऑपरेशन किया तो हमारा आइडेंटिटी मिल गया, तो हमारा क्या कहलाता है इनवर्स एक्सिम। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल टू ई, ठीक है ना, या ऐसे कह सकते हैं ए इनवर्स ऑपरेशन ए इक्वल टू ई, और कैसे लिख सकते हैं, तो ए ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन ए इक्वल टू हमें ई फाइंड प्राप्त हो जाए। चलिए अब देखते हैं इसके लिए भी, मान लें कोई अभी कितना लिया था, कोई सेट ले लें, सेट कितना मान लिया है आपने, एन ही ले लें नेचुरल नंबर का, उसमें बात करें 1 2 3 4 इस तरह से। अब यहाँ पर ऑपरेशन अगर बात करें, ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन कितना है आपका पॉजिटिव, प्लस ही ले लें, तब इसमें से कोई एलिमेंट्स हम कितना उठा लें, 1 उठा लें, कितना उठा लें, ए का मान 1 ले लें, ए ले लें 1, तो ए के साथ, ए के साथ, ए कितना है आपका 1 है, 1 के साथ प्लस ऑपरेशन है, 1 के साथ क्या जोड़ें कि हमारी आइडेंटिटी, अभी आपने देखी थी आइडेंटिटी कितनी होती है, कितनी होती है आपकी आइडेंटिटी 0 होती है, पॉजिटिव के लिए कितनी होती है 0। ध्यान रखना जो हमारा अगर पॉजिटिव ऑपरेशन लिया है, कितना लिया है पॉजिटिव ऑपरेशन लिया है, तो इसके लिए आइडेंटिटी कितना होती है 0 पॉजिटिव के लिए, ठीक। तो अब इसमें तो 0 मिलता ही नहीं, तो इसको तो हम ले ही नहीं सकते, इसके लिए तो होल्ड नहीं करेगा एन के लिए, नेचुरल नंबर के लिए। हाँ किसके लिए, अगर बात करें आई के लिए, आई के लिए बात करते हैं, चलो आई के लिए कितना आता है 0 1 2 3 इस तरह से, इधर -1 -2 इस तरह से चलता जाएगा। अब इसमें 1 का हम किसके साथ, किस एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करें कि हमारा 0 मिल जाए, कितना मिल जाए, आइडेंटिटी ई मिल जाए, ये तो था, ई कितनी हमारी 0 है, किसके लिए, प्लस ऑपरेशन के लिए, ठीक। प्लस ऑपरेशन जब भी आया तो हमारी आइडेंटिटी कितनी रहती है 0 रहती है, तो यहाँ पर 0 मिल जाए तो 1 के साथ हम किसका प्लस ऑपरेशन पर कौन सा एलिमेंट लें, तो इसमें से देखो कितना में ले सकते हैं हम, हमारा 0 मिल जाए, तो हम कितना ले सकते हैं -1, ठीक। तो 1 का यदि हमने -1 के साथ प्लस ऑपरेशन पर हमने सेटिस्फाई किया तो हमारा 0 मिल गया। तो अभी देखो क्या 1 और -1 और 0 एलिमेंट है क्या आई का, बिल्कुल है, तो इसके लिए हमारा क्या हो गया, ये सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है ना, ये होल्ड कर जाएगी, किसके लिए, इंटीजर के लिए। अगर हम बात करें 2 ले लेते हैं, कितना ले लेते, 2 ले लेते, अब 2 के साथ किसका हम कौन सा एलिमेंट्स ले हमें 0 दे दे, तो 2 के साथ आप कितना ले सकते हो -2,
2 के साथ -2 करोगे तो कितना मिलेगा जी। इसका मतलब क्या हो गया, 2 का 1 का इनवर्स कितना हो गया, 1 का इनवर्स, इनवर्स ऑफ 1, ठीक है ना। इनवर्स कितना हो गया -1 और 2 का इनवर्स कितना हो गया -2, ठीक। तो किसने क्या दे दिया, आइडेंटिटी दे दिया। 1 ने कब दिया आइडेंटिटी, आइडेंटिटी 0 कब दिया, जब इसमें -1 को हमने प्लस ऑपरेशन पर काम किया तब। इसी तरह 2 के साथ हमने -2 का प्लस ऑपरेशन पर काम किया तो कितना मिला, 0 मिला, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, इनवर्स एग्जिम्स होगी। अब चलिए अगली एग्जिम है आपकी, क्या है, कम्यूटेटिव। कौन सी एग्जिम है, कम्यूटेटिव। चलो ये भी देख लेते हैं क्या होती है कम्यूटेटिव। चलो कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव एग्जिम। अब इस एग्जिम की बात करें तो इसके लिए कोई एक सेट ए दिया होगा। अब हमारे कुछ एलिमेंट्स जैसे ए और ए ऑपरेशन हम ये ले लें, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ऐसे कह लो, या 2 एलिमेंट्स के लिए चेक करो, ए ऑपरेशन बी की बात करें और ये हमारा कितना आया, बी ऑपरेशन सी मिला है, ठीक है ना। और ए कॉमा बी कॉमा सी इज द एलिमेंट ऑफ क्या मिले, ए मिले। ए ऑपरेशन बी इजकल टू बी ऑपरेशन है, ए ऑपरेशन बी इजकल टू बी ऑपरेशन ए, और ए भी किसके हों, ए के। चलो ऐसे भी कह सकते हैं, दूसरे एलिमेंट्स ले सकते हैं हम, जैसे जो भी इससे सेट में से हम कोई से भी एलिमेंट्स लें और उनका उसी ऑपरेशन पर हम क्या करें, अगर सेटिस्फाई कराएं तो वो एक दूसरे में ये होल्ड कर जाए, ए ऑपरेशन बी किसके बराबर आ जाए, बी ऑपरेशन के बराबर आ जाए, और ए भी किसके एलिमेंट्स निकले, सेट ए के, तो हमारा क्या कहलाता है, कम्यूटेटिव एग्जिम। चलो देखते हैं इसके लिए भी। लेट कोई सेट हमने क्या ले लिया, एन ले लिया, क्या ले लिया, एन, और एन आप जानते ही कितना होता है, 1 2 3 4 इस तरह से होता है। अब हम क्या लगाना चाहते हैं, एन ऑपरेशन पर ऑपरेशन ले लें, कोई ऑपरेशन कितना ले लें, ऑपरेशन ले लो प्लस। अब इसमें चेक करो, अगर हम ए का मान 1 ले लें और बी का मान 2 ले लें, ए ये ले लें और बी ये ले लें, ठीक है ना, तो ए ऑपरेशन कितना था, प्लस, ए प्लस बी चेक करें, ए प्लस बी कितना आएगा, 1 + 2 कितना मिलेगा आपका 3, और बी ऑपरेशन ए चेक करें, ए ऑपरेशन बी चेक कर लिया हमने, ये देख लिया। अब बी ऑपरेशन ए चेक करें तो बी प्लस ए, इसका मतलब क्या हुआ, 2 + 1, और ये भी कितना मिल गया, 3। और ये जो हमने ए बी सी मिल रहा था हमारा, ए और बी 3 मिल रहा था, तो ये 1 और 2 और 3 इज द एलिमेंट ऑफ कितना हो, एन। ये हमेशा इस एन सेट में ही बिलोंग्स करें तो हमारा क्या कहलाता है, ये आपकी कम्यूटेटिव एग्जिम कहलाती है। समझ में आ पाई, ए ऑपरेशन बी किया तब हमें 3 मिला, और बी ऑपरेशन किया तब भी हमें 3 मिला, और ये 1 2 3 जितना भी हमें एलिमेंट्स यूज हो रहे थे वो सभी इसी एन सेट के थे, तो हमारा क्या कहलाता है, ये कम्यूटेटिव एग्जिम, ठीक है ना। तो अभी किस पर चर्चा कर ली, क्लोजर एग्जिम की बात हो गई, एसोसिएटिव एग्जिम की बात हो गई, आइडेंटिटी एग्जिम की बात हो गई, इनवर्स एग्जिम की बात हो गई, और कम्यूटेटिव एग्जिम की बात हो गई, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, ग्रुपॉइड की। ग्रुपॉइड क्या होता है, किसकी बात करेंगे, ग्रुपॉइड की, ठीक है ना। तो चलो बात कर लेते हैं ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड क्या है, ग्रुपॉइड का मतलब है जो हमने कितनी एग्जिम्स पढ़ी हमने, फर्स्ट क्लोजर एग्जिम, सेकंड एसोसिएटिव एग्जिम, थर्ड आइडेंटिटी एग्जिम, फोर्थ इनवर्स एग्जिम, एंड फिफ्थ कम्यूटेटिव एग्जिम। अब इन एग्जिम्स को हमने जब सीख लिया तो ग्रुपॉइड ये कहता है कि जब हमारी क्लोजर एग्जिम सेटिस्फाई करे, ओनली कब, जो हमारी क्लोजर एग्जिम अगर सेटिस्फाई करे तो हमारा वो क्या कहलाता है, ग्रुपॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रुपॉइड। तो यहाँ पे कहते हैं जब व्हेन फर्स्ट प्रॉपर्टी कह दो या ये कह दो कब क्लोजर, ठीक है ना, किसकी बात हो रही है, क्लोजर की, क्लोजर एग्जिम इज satisfied, then called ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड हमारा कब कहलाता है, जब हमारी क्लोजर एग्जिम सेटिस्फाई हो जाती है, या फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। जैसे कोई अभी देख लेते हैं सेट, हम किसकी बात करें, सेट एन ले लें, किस पर, अगर एन के लिए देखें तो हमारा एन क्या, जो एन सेट है, सेट किसकी बात हो रही है, एन नेचुरल नंबर, किसकी बात हो रही है, क्या ये हमारा ग्रुपॉइड कहलाता है, किसकी बात हो रही है, सेट एन की। सेट एन पर चेक कर लो, अभी देखा भी था, सेट एन पर हमारा ग्रुपॉइड होता है क्या, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, वहां सेटिस्फाइज होती है, अभी देखी थी आपने, कितनी होती थी, एन का मतलब क्या होता था, 1 2 3 4 इस तरह से था। और यहाँ पर हम कोई से भी एलिमेंट्स लेके चेक करें और ऑपरेशन कितना ले लें, ऑपरेशन फिर बात करें प्लस ले लें,
ठीक। प्लस ऑपरेशन पर क्या ये हमारा सेट एन ग्रुपॉइड कहलाता है? हमारा क्वेश्चन ये था कि सेट एन प्लस ऑपरेशन पर ग्रुपॉइड कहलाता है। तो देख लो, कोई से भी उठा ले जाओ, इसमें से कोई से भी दो एलिमेंट्स उठाओ, तो मान लें हम 3 4 उठाते हैं। कितना उठाते हैं? 3 प्लस 4, ऑपरेशन लगा दिया ये, और कितना मिला हमारा? 5 मिला। तो 3 और 4 कितना मिला? 7 मिला। और ये 3, 4, 7 इज द एलिमेंट ऑफ एन। ये प्रत्येक के लिए सेटिस्फाई करेगा। कितने भी एलिमेंट्स उठा लें हम, जैसे 10 15 उठा लें, जो भी आप उठाना चाहो उनमें अगर हम ऑपरेशन कौन सा लगाएं, पॉजिटिव ऑपरेशन लगाएं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सेटिस्फाई करेगा ऑल एलिमेंट्स पर एन के, ठीक है ना, सेटिस्फाई करेगा, तो हमारा क्या कहलाएगा? ये ग्रुपॉइड कहलाएगा। अगर हम बात करें माइनस ऑपरेशन ले लेते, एन की अगर बात करें, नेचुरल नंबर की बात करें, सेट हमारा एन क्या हमारा माइनस ऑपरेशन पर ग्रुपॉइड कहलाता है? तो यहाँ पर नहीं कहलाएगा। देख लेते हैं, जैसे 2 - 3 करके देखें और हमारा कितना मिलेगा? -1। तो -1 इज नॉट बिलोंग्स टू एन। तो हमारा माइनस अगर ऑपरेशन ले लिया है, सेट एन है, तो माइनस पर सेट एन इस ग्रुपॉइड को नहीं सेटिस्फाई करता, इस क्लोजर प्रॉपर्टी को नहीं सेटिस्फाई करता, तो हमारा ये ग्रुपॉइड नहीं कहलाता। ठीक है। अब बात करते हैं सेमी ग्रुप की। किसकी बात करेंगे? आपका सेमी ग्रुप क्या होता है? चलो देख लेते हैं सेमी ग्रुप। तो जब हमारी दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए, कौन कौन सी? फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है ना, फर्स्ट एंड सेकंड एक्सिम्स इज सेटिस्फाइड व्हेन फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट क्लोजर एक्सिम और सेकंड कौन सा? एसोसिएटिव एक्सिम। व्हेन फर्स्ट एंड सेकंड एक्सिम्स का मतलब क्या होता है? एक्सिम का मतलब होता है अभिग्रहितियां, अभिग्रहित इज सेटिस्फाइड देन कॉल्ड क्या? सेमी ग्रुप। ठीक है ना। सेमी ग्रुप कब कहलाता है? जब फर्स्ट एंड सेकंड एक्सिम्स इज सेटिस्फाइड, दोनों प्रॉपर्टी जो क्लोजर वाली है और एसोसिएटिव वाली है, ये अगर हमारी होल्ड करती हैं, तो हमारा क्या कहलाता है? आपका सेमी ग्रुप। तो इसके लिए कोई सेट एन ले लें, एन ही सेट पर बात करते हैं, प्लस ऑपरेशन पर, कौन से पर? एन सेट ले लें, और ऑपरेशन क्या है आपका? ऑपरेशन ले लें आपका, जैसे ऑपरेशन है आपका पॉजिटिव। तो एन में आप जानते हो कितना होता है? 1 2 3 4। इसके लिए बात करें, और पॉजिटिव तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई करता है क्या? सेमी सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट क्लोजर तो अभी देख लिया आपका सेटिस्फाई करता था, लेकिन एसोसिएटिव और चेक करना है, तो क्लोजर तो अभी एन के लिए चेक कर लिया था, तो एसोसिएटिव चेक करने के लिए क्लोजर अभी देखा था एन पर सेटिस्फाई करता है, हमें अब क्या करना है? एसोसिएटिव। क्या चेक करना है? एसोसिएटिव एक्सिम्स। इसके लिए देख लो, चलो इसके लिए हम कोई से कितना उठा लें? कोई से 2 उठा लें। पहले 2 उठाएं, ए ऑपरेशन कितना लिया है? ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर पहले इन पे लगा लो या इन पे लगा लो, इनका मान निकालो। ए का मान कितना? ये 1 2 3 की बात करें, ये ए का है आपका, और ये बी का है, और ये किसका है? आपका सी। तो ए बी सी के लिए 1 + 2 + 3 कितना मिलेगा? देखो 2 3 5 और 1 6। अब हम इसको पहले कर लेंगे कोष्टक, ए प्लस बी प्लस सी, कितना? 1 + 2 + 3 कितना मिला? ये भी 6 मिला। तो 1 1 2 3 एंड 6 इज द एलिमेंट ऑफ एन। तो इस एन पर प्लस ऑपरेशन पर हमारा क्या होगा? एसोसिएटिव भी होल्ड करती है, कोई भी एलिमेंट्स ले इसमें होल्ड करेगी, और कौन सी करती है? क्लोजर एक्सिम भी होल्ड करती है। तो हमारा एक क्या कहलाता है? आपका सेमी ग्रुप। इसका मतलब क्या हो गया? अगर हम एन सेट ले लें और ऑपरेशन हमारा प्लस रहे, तो एन सेट हमारा क्या कहलाएगा? प्लस ऑपरेशन पर सेमी ग्रुप कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं किसकी? ग्रुपॉइड हो गया, सेमी ग्रुप हो गया, मोनोइड की। किसकी बात कर लेते हैं? मोनोइड। मोनोइड क्या होता है आपका? ठीक है ना। चलो बात करते हैं मोनोइड। मोनोइड की बात करें तो जब हमारी फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, कौन कौन सी? एक तो क्लोजर एक्सिम, एक एसोसिएटिव एक्सिम, और एक आइडेंटिटी एक्सिम। ये तीनों ही प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो जाए, होल्ड करें, तो हमारी क्या कहलाता है? वो आपका मोनोइड। कौन कौन सी? व्हेन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एक्सिम्स इज सेटिस्फाई, होल्ड लिख दो, कोई बात नहीं, तीनों प्रॉपर्टी अगर होल्ड करें, देन कॉल्ड इज मोनोइड। तब आपका क्या कहलाता है? मोनोइड कहलाता है। देन कॉल्ड इज मोनोइड। इसके लिए हम बात करें, अगर एन ले लेते हैं, तो हमने पिछले जो अभी एग्जांपल्स किए थे उसमें आइडेंटिटी एक्सिम नेचुरल नंबर पर काम नहीं करती।
अभी देखा था पिछले में, क्या किस पर काम नहीं करती थी आइडेंटिटी एक्सिम, नेचुरल नंबर पर, क्योंकि हमारा क्या होता था उसमें जीरो मिल जाता था और जीरो नेचुरल नंबर हमारा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा कोई सेट एन दिया हो और ऑपरेशन कितना दिया हो प्लस दिया हो तो हमारा क्या नहीं होता, वहां पर मोनोड नहीं होता, क्योंकि थर्ड प्रॉपर्टी आपकी आइडेंटिटी काम नहीं करती। अगर अब हम वहां पर सेट कितना ले लें, इंटीजर ले लें, मान लें लेट सेट कितना ले लें, आपका सेट है आपका इंटीजर, इंटीजर में क्या होता है देखो, यहाँ पर 0 1 2 3 सभी पूर्णांक होते हैं, इधर -1 -2 इस तरह से चलते जाते हैं। अब बात करें तो इंटीजर के लिए क्लोजर तो काम करती है, एसोसिएटिव भी काम करती है, और आइडेंटिटी की बात देख लेते हैं। आइडेंटिटी क्या कहती है, आइडेंटिटी कहती है एक ऑपरेशन इसमें से कोई उठा लो, एक एलिमेंट उठा लो और उस पर ऑपरेशन लगाएं। ऑपरेशन कितना है आपका, ऑपरेशन की बात करें तो प्लस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑपरेशन कौन सा लिया है हमने, प्लस ऑपरेशन हमने प्लस लगा लिया। अब इसमें हम कौन सा एलिमेंट लें कि हमें ए ही दे दे, ठीक है ना। इसके साथ हम कौन सा एलिमेंट लें और प्लस ऑपरेशन पर ए ही दे दे, तो देख लेते हैं। हमने इसमें कोई सा उठा लो, चलो 3 उठा लो, 3 उठा लो, -2 उठा लो, जो भी चाहो। ए का मान हमने कितना ले लिया, 3 ले लिया, 3, और हमें 3 ही मिलना चाहिए, तो कौन सा लें, प्लस ऑपरेशन तो 0 लें। 0 में अगर 3 जोड़े तो हमें 3 मिलेगा, जबकि 3 और 0 इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, आई, इंटीजर है। तो हमारा क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर आइडेंटिटी एक्सिम से वो क्या कर रही है, होल्ड हो रही है, ठीक, क्योंकि 0 भी इसका ही एलिमेंट है, 3 भी इसका ही एलिमेंट है, और 3 में हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया, उसको हमने प्लस ऑपरेशन लगाया तो हमें 3 ही मिला, वही मिला, ठीक, वही एलिमेंट मिला। तो मोनोइड कब कहलाएगा, हमारा मोनोइड कहलाएगा क्लोजर एक्सिम काम करे, एसोसिएटिव एक्सिम काम करे और आइडेंटिटी एक्सिम काम करे। तो यहाँ हमने देखा है तीनों प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, किस पर, हम इंटीजर पर, लेकिन कौन से ऑपरेशन पर, प्लस ऑपरेशन पर, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, मोनोइड भी हो गया। अब ले लेते हैं ग्रुप, क्या ले लेते हैं, ग्रुप। ग्रुप क्या होता है, ठीक, ये ग्रुप की बात हो रही थी, जो मेन टॉपिक था हमारा ग्रुप ही था। तो अब बात आ पा रही है ग्रुप की। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप की बात करें तो जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, जो 4 प्रॉपर्टी हमारी होल्ड करें, कितनी प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, 4, कौन कौन सी, क्लोजर एक्सिम्स, एसोसिएटिव एक्सिम्स, आइडेंटिटी एक्सिम एंड इनवर्स एक्सिम। जब ये चारों प्रॉपर्टी हमारी होल्ड करती हैं तो हमारा वो क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। तो ग्रुप कब कहलाता है हमारा, व्हेन जब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एक्सिम्स इज होल्ड, ठीक है ना। कितनी होल्ड करती हैं, होल्ड होती हैं आपकी 1 2 3 4 प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं, 4 एक्सिम्स होल्ड होती हैं। देन कॉल्ड, देन कॉल्ड क्या कहलाता है, वो आपका ग्रुप कहलाता है। तो हमने किसके लिए देखा, एन के लिए हमारा ग्रुप नहीं बनेगा, क्योंकि वो क्या नहीं देता, आइडेंटिटी। तो एन नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, प्लस ऑपरेशन पर ग्रुप होता है, नहीं होता। क्यों, क्यों नहीं होता, क्योंकि हमें वो आइडेंटिटी है सेटिस्फाई नहीं कर पाता। अब बात करते हैं तो इंटीजर की बात करते हैं। मान लें इंटीजर पर बात करें, इस पर कोई एक सेट ले लें, सेट क्या ले लें, इंटीजर। और इंटीजर में क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, इस तरह से आपका चलता जाता है, -1 -2 चलता जाता है। ये आपका इंटीजर सेट है। अगर इस सेट में हम इनवर्स की बात करें, किसकी बात करें, इनवर्स की, ये तो देख लिए थे, क्लोजर को भी हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा था और एसोसिएटिव एक्सिम को भी सेटिस्फाई कर रहा था, और किसको कर रहा था, आइडेंटिटी को भी कर रहा था, अभी देखा था। अब किसकी बात हो रही है, इनवर्स की। तो इनवर्स क्या कहता था हमारा, हमने ऑपरेशन कौन सा ले लिया है, ऑपरेशन ले लिया है आपका प्लस, कौन सा ऑपरेशन ले लिया है, प्लस ऑपरेशन की बात हो रही है। अब इस ऑपरेशन पर हमें ये देखना है कि आइडेंटिटी हमारी क्या ग्रुप कहलाती है, आइडेंटिटी नहीं, क्या इंटीजर, इंटीजर सेट हमारा ग्रुप कहलाता है। तो चेक कर लेते हैं, किसको चेक करना है, ये 3 तो हम चेक कर चुके हैं, इनवर्स को चेक करना है। तो इनवर्स के लिए हमारा क्या होता था, इसमें से कोई एक सेट उठाएं और ऑपरेशन यही लगाएं, और ऑपरेशन लगाने के बाद हमें कितना मिल रहा है, ई मिल जाए, समझ में आ पा रही है ना। तो अब देखो यहाँ ए इनवर्स, ये क्या होता था, ए इनवर्स। चलो देख लेते हैं, ए हमने कितना मान लिया, हमने ए मान लिया, चलो 2 मान लिया। इस कोई सा भी एलिमेंट्स उठाएं, सब पर हमारा होल्ड होना चाहिए, सब एलिमेंट्स पर सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमने ले लिया 2। अब इसमें किसका हम जोड़े, मतलब प्लस ऑपरेशन करें, किसके साथ करें, 2 का, कि हमारा ई मिल जाए। ई क्या होती है, प्लस ऑपरेशन पर 0 होती है। तो हम कितना ले लें इसके साथ, किसको जोड़ें, -2, किसको जोड़ें, और 0 मिल जाएगा हमारा। तो ई कितनी होती है प्लस ऑपरेशन के लिए, 0। ई प्लस ऑपरेशन के लिए कितनी होती है, 0। तो यहाँ 0 कब मिलेगा, जब 2 के साथ -2 जोड़ेंगे। तो -2 भी इसमें है, ई 0 भी इसमें है, और 2 भी इसमें है। तो यहाँ देखें 2, -2 और 0 इज द एलिमेंट ऑफ कितना, आई।
तो ये क्या हो गई, इसका मतलब हो गया जो हमारा इंटीजर था, इंटीजर हमारा क्या होता है, आपका ग्रुप होता है कौन सी ऑपरेशन पर, प्लस ऑपरेशन पर। ठीक, कोई से भी एलिमेंट्स पर हम चेक करें, किस पर, प्लस ऑपरेशन पर, तो हमारी ये इनवर्स भी आपकी क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, इनवर्स एक्शन। यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं 2 का इनवर्स कितना हो गया, -2। अगर हम 4 का इनवर्स की बात करें तो 0 कब देगा, 4, जब हम कितना इसमें -4 जोड़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा -2 की बात करें, -2 का इनवर्स कितना होगा, जब इसमें हम कितना जोड़ें, 2 जोड़ें, तभी तो 0 देगा, ठीक है ना। चलिए अब लास्ट था आपका अबेलियन ग्रुप। क्या था, अबेलियन ग्रुप। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं, अबेलियन ग्रुप क्या होता है आपका। ये लास्ट टॉपिक है इस सेशन का, क्या है, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप की बात करें, अबेलियन ग्रुप हमारा क्या कहता था, जब हमारी क्लोजर एक्सिम सेटिस्फाई हो जाए, एसोसिएटिव एक्सिम सेटिस्फाई हो, आइडेंटिटी है जाए, और क्या हो जाए, इनवर्स हो जाए, और कम्यूटेटिव हो जाए, ये पांचों अगर प्रॉपर्टी आपकी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो जाती है, तो हमारा वो क्या कहलाता है, आपका अबेलियन ग्रुप कहलाता है, ठीक है ना। तो वेन फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इज होल्ड, देन कॉल्ड क्या, अबेलियन ग्रुप, ठीक है ना। अबेलियन ग्रुप कब कहलाएगा, जब ये पांचों प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए किसी सेट के लिए, उसी कोई ऑपरेशन दिया हो तब। तो हम कौन सा ले लें, सेट ले लें आप कितना, आप सेट आई ले लीजिए, इंटीजर ले लीजिए, क्या ले लीजिए, इंटीजर। और इंटीजर के लिए अभी आपने देखा था 0 1 2 3 इस तरह से चल रहा था, इधर -1 इधर -2 इधर -3 इस तरह से चल रहा था। अब इस पर हम देखें तो ये 4 तो देख लिया हमने, क्लोजर भी देख लिया, क्लोजर के लिए भी होता है ये प्लस ऑपरेशन पर। कौन से ऑपरेशन की बात हो रही है, ऑपरेशन की बात हो रही है आपकी प्लस। अब तो क्लोजर भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, आइडेंटिटी भी होता है, होल्ड करता है, हमारा इनवर्स भी करता है, कम्यूटेटिव देख लेते हैं। कम्यूटेटिव के लिए हम क्या ले लें, कोई एलिमेंट्स 2 उठा लें, ए प्लस बी हम चेक करते हैं, और कोई 2 उठा लें, 2 कौन कौन से उठा लें, चलो 1 और 2 उठा लो, ये उठा लो और ये 2 उठा लो, ठीक है, ये बी उठा लो। तो 1 + 2 = हमें कितना मिला, 3। अब हम कितना चेक करते हैं, बी प्लस ए, तो कितना मिलेगा, 2 + 1 = कितना, 3। यहाँ 1 2 3 1 2 3 इज द एलिमेंट ऑफ कितना, इंटीजर। तो ये क्या हो रही है, कोई से भी अगर हम एलिमेंट्स उठाएं सबके लिए हमारी क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, ठीक है ना। ये तो मैंने इन्हीं पर चेक किया है, 1 और 2 पर। आप किस पर कर सकते हो, -2 -1 पर भी चेक कर सकते हो, -3 3 पर भी चेक, जितने भी मर्जी आए उस पर चेक कर सकते हो। क्या होगी, ये आपकी प्रॉपर्टी कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आपकी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हमारा क्या ग्रुप कहलाएगा, ये अबेलियन ग्रुप। कौन सा कहलाएगा, अबेलियन ग्रुप, ठीक है ना। तो इस सेशन में हमने सीख लिया, पांचों प्रॉपर्टी सीख ली, और पांचों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करती है तो वो क्या कहलाता है, अबेलियन ग्रुप कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम इंटीजर सेट ले लें और प्लस ऑपरेशन ले लें, तो इंटीजर सेट पर हमारा प्लस ऑपरेशन क्या होता है, प्लस ऑपरेशन पर अबेलियन ग्रुप कहलाता है। तो यहाँ क्या क्या देखा हमने कि ग्रुपॉइड क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, मैनोइड क्या होता है, ग्रुप क्या होता है।